कभी बुजुर्गों की मदद को लगाई ताकत तो कभी लापरवाह कर्मचारियों को लगाई फटकार। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का क्यों हो रहा अब चारों ओर गुणगान। कारोबारियों से लेकर आम जन की समस्या का किया अधिकारी ने निदान, कर डाला अपनी कार्यशैली से सबको हैरान। नोएडा से लखनऊ तक अब छाई चर्चा। नोएडा जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, ये शहर जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी यहाँ पर चुनौतियाँ भी हैं। ट्रैफिक से लेकर के अतिक्रमण, कारोबारियों की परेशानियों से लेकर आम जनता की शिकायतें सब यहाँ की दिनचर्या का हिस्सा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे अफसर हैं जिनकी कार्यशैली ने लोगों को चौंका दिया है। ये अफसर कोई और नहीं बल्कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम हैं, जिनके काम अब चर्चा का विषय बन गए हैं, जिसके पीछे एक नहीं ढेरों वजह भी हैं, जो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल अक्सर कहा जाता है कि बड़ा अफसर सिर्फ कागजों और फाइलों में उलझा रहता है, लेकिन लोकेश एम ने इस धारणा को तोड़ दिया है। कुछ समय पहले ही एक बुजुर्ग की मदद करने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बताया जाता है कि किसी ने उनसे शिकायत की थी कि जमीन से जुड़ा उसका मामला सालों से अटका हुआ है। लोकेश एम न केवल सुनने पहुंचे बल्कि तुरंत आदेश देकर मामले का निपटारा भी कराया। ये तस्वीर देखकर मौके पर मौजूद कर्मचारी से लेकर लोग भी हैरान रह गए। कुछ ने तो ये तक कहा कि सीईओ साहब सिर्फ अफसर नहीं, लोगों के सच्चे सहायक हैं। यही वजह है कि आम जनता का भरोसा उनके प्रति और गहरा होता जा रहा है। हालांकि जहां संवेदनशीलता है वहीं सख्ती भी है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम की यही खासियत है कि जब भी कोई कर्मचारी काम चोरी करता पकड़ा गया तो उन्होंने उसे सार्वजनिक तौर पर फटकार लगाई। कई बार तो मीटिंग में भी लापरवाह अफसरों की क्लास ले ली। इसका असर भी साफ दिखने लगा है। दफ्तरों में पहले जहां फाइलें महीनों तक धूल खाती रहती थी, अब उन पर तेजी से काम हो रहा है। जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी में आने वाले लोगों का मानना है कि लोकेश एम के आने से न सिर्फ अब आसानी से काम हो रहे हैं बल्कि कर्मचारी अब हमारी बातों को सुनते भी हैं। सिर्फ यही नहीं, नोएडा जो देश और विदेश के कारोबारियों के लिए एक हब है, यहाँ सालों से कारोबारियों को लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और बिल्डिंग परमिशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन लोकेश एम ने इस व्यवस्था को भी सुधारा। उन्होंने आते ही इन प्रक्रियाओं को आसान बनाया, कई योजनाओं को डिजिटल किया जिससे उद्योगपतियों और कारोबारियों को राहत मिली। इसके साथ ही निवेशकों से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और तत्काल हल निकाला। आज कारोबारी भी मानते हैं कि पहली बार कोई सीईओ हमारी दिक्कतें जमीन पर खड़े होकर सुन रहा है और उसका हल भी निकाल रहा है। पानी, बिजली, सीवरेज, पार्किंग, ये सब वो मुद्दे हैं जो सीधे आम जनता की जिंदगी से जुड़े हैं। अक्सर इन पर अथॉरिटी की लापरवाही की शिकायत मिलती थी, लेकिन सीईओ लोकेश एम ने जनता की शिकायतों को अपनी प्राथमिकता बना लिया। चाहे सोशल मीडिया हो या जन सुनवाई, जैसे ही कोई शिकायत आई तुरंत टीम भेजकर समाधान कराया। कई बार तो खुद मौके पर जाकर के हालात का जायजा लिया। उनकी इसी कार्यशैली की चर्चा अब सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं रही बल्कि लखनऊ के पावर कॉरिडोर तक चर्चा का विषय बन गई है। वहाँ तक संदेश पहुँच चुका है कि एक अफसर है जिसने अपनी ईमानदारी, सख्ती और संवेदनशीलता से जनता का दिल जीत लिया है। आज विधायक से लेके सांसद तक और आम जनता से लेके बड़े उद्योगपति तक हर कोई कहता है कि सीईओ साहब का काम देखकर भरोसा होता है कि सिस्टम अभी भी जीवित है। कभी बुजुर्ग की मदद करना, कभी कर्मचारियों को फटकारना, कभी कारोबारियों को राहत देना और कभी जनता की शिकायत का समाधान करना। बताया जाता है कि यही लोकेश एम की कार्यशैली का हिस्सा है। उन्होंने न सिर्फ खुद को साबित किया है बल्कि व्यवस्थाओं को भी नोएडा में सुधार कर रख दिया है। शायद यही वजह है कि आज नोएडा की गलियों से लेकर लखनऊ के दफ्तरों तक उनकी चर्चा सुनाई देती रहती है।